Hello everyone, welcome back on my video. And this side Harshita, and today I'm going to tell you about what is important for speak English. एंड एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि हम लाइफ में दो गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं। या तो हम सामने वाले की गलती से सीखते हैं या फिर हम उसी गलती को खुद करते हैं, तब हम उस चीज़ को सीखते हैं। तो शायद आप भी मेरी गलतियों से कुछ सीखें। जो मैंने गलतियां करी इंग्लिश को बोलने के लिए, आप वो ना करें। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। आपको शायद इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको एक वे मिलेगा कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या करना है। क्योंकि मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा आई कैन स्पीक इंग्लिश बट नॉट इन फ्लुएंसी। सो फ्लुएंसी तो हर चीज़ में धीरे धीरे ही आती है। स्टार्टिंग में हमें वो चीज़ समझ आनी चाहिए, थोड़ी बहुत बोलनी आनी चाहिए। तो उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं। जब तक हम उन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम इंग्लिश भी बोलना नहीं सीख सकते। तो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि मैंने ये कैसे कैसे सीखी। And as you know, English is very important to make our language impressive and make our personality different. So देखते हैं कि आगे हमें इसको सीखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इंग्लिश को सीखने के लिए क्या क्या किया। फर्स्ट थिंग मैंने क्या की, मैंने मतलब यूट्यूब पे ही देखा कि रीडिंग एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग। देन मैंने एक न्यूज़पेपर उठाया, मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। जो वोकैबुलरी मुझे समझ नहीं आ रही थी मैंने वो सर्च की, उसके मीन्स याद किए, लेकिन उससे शायद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने इंग्लिश वेब सीरीज़ देखना शुरू करी, इंग्लिश सॉन्ग्स सुनना शुरू किए, बट उससे भी कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जो उसका मेन कॉन्सेप्ट था वही मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज़ बोली क्यों जा रही है। वोकैबुलरी तो आप लर्न कर लोगे, आपको समझ भी आ जाएगी, लेकिन मेन जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना, वो हमें समझ में नहीं आ पाता है। तो उसके लिए हमें फर्स्ट थिंग ये है कि हमें ग्रामर आना ज़रूरी है। काफ़ी वीडियोस में आपको ये बताया गया है कि ग्रामर स्पीकिंग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ग्रामर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब आपको किसी चीज़ का बेसिक ही नहीं पता होगा तो आप उस चीज़ को कैसे सीखोगे। तो जिन लोगों ने भी मुझसे ये पूछा था तो मैं उनको बता देती हूँ कि इंग्लिश के लिए ग्रामर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें डीप में नहीं जाना है, हमें ओनली बेसिक ही करना है, लेकिन हमें उसके ग्रामर के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। क्योंकि आप नॉर्मल लैंग्वेज तो समझ लोगे इंग्लिश की, लेकिन लाइक जैसे जो नॉवेल्स वगैरह होती हैं वो नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं होती है। बट जो एक स्टैंडर्ड की इंग्लिश होती है ना, उसके कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। आपको ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। लाइक जैसे कोई वर्ड है गोइंग ऑन, ओके, तो आपने उसको पढ़ लिया, न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, मूवीज़ में देख लिया, बट आपको ना उसका एक्चुअल मीन्स तब तक समझ नहीं आ पाएगा जब तक आप उसका ग्रामर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर ग्रामर के कॉन्सेप्ट में हमें क्या क्या क्लियर होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए इस पर भी वीडियो बना दूँगी। सो फर्स्ट थिंग इम्पॉर्टेंट है ग्रामर, ओके। So yeah, your today homework has been completed of grammar. Homework means जैसे कि आपको अपना एक टारगेट बनाना है, मुझे डेली के ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। आपका ग्रामर का टॉपिक कंप्लीट हो गया वो। देन आपको क्या करना है, आपको या तो फ़ोन में ही हिंदू ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें एक टॉपिक ले लीजिए, उसको आपको रीड करना है। आपको उसमें से वोकैबुलरी 3 या 4 वोकैबुलरी लेनी है, ठीक है। और फर्स्ट थिंग आपको उसमें से अपने ग्रामर का जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, उसको आपको क्लियर करना है। आपका उसमें से ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपने उसमें से वोकैबुलरी ले ली 3-4, ठीक है। तो ये आपका रीडिंग का पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। आपको उसको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि अगर आपको कभी भी कुछ देखना हो ना, फटाफट अपनी नोटबुक में देख सकते हैं। तो आपका रीडिंग पार्ट भी कंप्लीट हो गया, सेकेंड पार्ट हैज़ बिन कंप्लीटेड। सो नाउ योर थर्ड पार्ट इज़ वॉचिंग प्लस लिसनिंग। आपको न्यूज़ ऑन करनी है इंग्लिश चैनल की, आपको न्यूज़ देखनी है। आपको उसमें से भी 2 या 3 वर्ड्स लेने हैं, ठीक है, वोकैबुलरी के। क्योंकि आप उसमें देखोगे ना, आप उसको सर्च करोगे तो वो आपके माइंड में बैठ जाएंगे। आप उनको नोट डाउन भी करना है। एक नोटबुक लिए, आगे ग्रामर का कॉन्सेप्ट लिखिए उसमें, पीछे न्यू वर्ड्स लिखिए उसमें। देन आपका ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा।
क्योंकि आपको जो वो बोल रहे हैं ना वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो आपके 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सो आपका 4th पार्ट आता है राइटिंग का। अब आपने आज जो भी ग्रामर में पढ़ा, आपने जो भी देखा, आपने जो भी सुना, आपने जो भी वोकैबुलरी लर्न की, उसको आपने लिखना है अपनी एक नोटबुक में। एक अपनी नोटबुक अलग से बनाइए जिसमें आप डेली कुछ ना कुछ लिखेंगे। जैसे अब आपको लिखना है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको लिखना क्या है, मैं क्या लिखूं। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती थी कि मैं लिखूं क्या। तो आप अपनी लाइफ का कोई भी पार्ट उठा लीजिए जो आपको अच्छे से याद हो, उसके बारे में कुछ लिखिए, और जो भी आपने वोकैबुलरी लर्न किया है ना उसी को उसमें मेन जितना हो सकता है उसको यूज़ करें। अगर आप कुछ लिख रहे हैं, आपको हिंदी पता है, उसका इंग्लिश मीन्स नहीं पता है, उसको आप गूगल ट्रांसलेट पे आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट पे आप सर्च कीजिए ताकि जो वो हिंदी का वर्ड है ना उसका फिर जो इंग्लिश वर्ड है वो आपको याद रह जाए। आपका ऐसे लिखने से आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ठीक है, आपके 4 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद जब आप लिख लेंगे ना तो आपको उसको गूगल ट्रांसलेट पे जाना है, उसको पूरा चेक करना है कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। अगर आपकी कहीं गलती होगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस चीज़ को ऐसे लिखना है। तो आपके 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। एंड देन लास्ट आता है आपका स्पीकिंग। सब कुछ कर लिया, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो सामने वाला बोल रहे हैं हमें वो भी समझ आता है, हम जो पढ़ रहे हैं हमें वो भी समझ आता है, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने जितना सीखा, जितना हमने लिखा, उन सबको आज अब हमें बोलना है। मिरर के सामने आपको खड़ा होना है, आपको बोलना है, आपको किसी की तरफ ध्यान नहीं देना। आप ये सोचो कि आप अकेले खड़े हो और आपको उस चीज़ को बोलना है, आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। अभी स्टार्टिंग में धीरे धीरे बोलो, क्योंकि देखो फ्लुएंसी एकदम से नहीं आती है, धीरे धीरे ही आती है। अपना टाइम फिक्स करो, मुझे इस टाइम ये करना है, इस टाइम मुझे ये करना है, इतनी देर मुझे रीडिंग करनी है, इतनी देर मुझे लिखना है। एंड डेली का अपना टारगेट बना के रखो कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है और इस मंथ तक मुझे अपना पूरी ग्रामर कंप्लीट कर लेनी है। एंड जो ये उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, जब आपका ये ग्रामर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है और कौन कौन सी बुक्स रीड करनी है जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से थी, मैंने भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है। ठीक है, मैं ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकती हूँ अभी, बट यार मैं थोड़ी थोड़ी तो बोल ही सकती हूँ ना, किसी की लैंग्वेज को समझ सकती हूँ, कोई सामने बोल रहा है उसको समझ सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ। तो फ्लुएंसी धीरे धीरे ही आएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये सब आप जानते ही हैं, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे। और मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन देती रहूँगी इफ़ यू विल स्टे कनेक्टेड विद मी ऑलवेज एंड सपोर्ट मी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।